Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So the title for the today's editorial is Tragic Unpreparedness on the Maharashtra Heat Wave Incident. ठीक है. I have also translated the entire article in Hindi as well. So if you are having any problem in understanding anything in English, you can refer to the Hindi translation and understand it from there. ठीक है. So this is the first slide जहाँ से आप पढ़ सकते हो and here is the second slide of the Hindi translation. ठीक है. So आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो. Okay, so what does our title says? Tragic unpreparedness. Unpreparedness is जब आप तैयार नहीं होते हो. ऑन द महाराष्ट्र हीट वेव इंसिडेंट. सो महाराष्ट्र में हीट वेव के वजह से जो इंसिडेंट हुआ, हीट वेव इज़ जो आपका लू चलती है ना, लू चलने की स्थिति को हम हीट वेव कहते हैं. लू आपको पता है ना, जब जो टेम्परेचर, जब गर्मी नॉर्मल से 2 से 3 या फिर 4 डिग्री अधिक होती है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? लू की स्थिति कहते हैं. ठीक है, मतलब बैर करने से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा इस लू की स्थिति. ठीक है, तो जब महाराष्ट्र में लू की स्थिति की वजह से जो इंसिडेंट हुआ, ट्रैजिक इज़, जो कि बहुत ही भयानक था, उसके ऊपर है आज का आर्टिकल. गवर्नमेंट्स मस्ट प्रिपेयर पीपल टू डील विथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? लोगों को तैयार करना चाहिए. किसके लिए तैयार करना चाहिए? टू डील विथ मतलब निपटना. किससे निपटने के लिए तैयार करना चाहिए लोगों को? मौसम से जुड़ी घटनाएं, मौसमी घटनाएं, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज की वजह से. ये तो अब हीट वेव हो गई है. कई कई जगहों पे क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ आती है, सुनामी आ जाती है ना, एवेलांच होते हैं. तो ऐसे सब घटनाओं से निपटने के लिए गवर्नमेंट को भी तैयार करना चाहिए. गवर्नमेंट खुद भी तैयार रहनी चाहिए और गवर्नमेंट को लोगों को भी तैयार करना चाहिए. ठीक है, ओके. सो अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे. मैंने उसी पेज के नीचे जो भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है मैंने वहाँ पे नीचे मेंशन कर दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि ईजी हो पढ़ने में. ठीक है. द स्टेट ऑफ द ऑनगोइंग ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस इज़ सच दैट इंडिया इज़ गोइंग टू हैव हॉट डेज एंड मोर ऑफ देम एवरी ईयर. तो द स्टेट ऑफ मतलब अब जो हालात है, किस चीज़ के हालात? ऑन गोइंग, जो अभी चल रहा है. ऑन गोइंग इज़ जो अभी चल रहा है. ऑन गोइंग क्लाइमेट क्राइसिस, जो अभी चल रहा है ना, क्लाइमेट क्राइसिस, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से. क्राइसिस इज़ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी मुसीबतें हैं. तो ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मुसीबतें आ रही हैं, उसमें से एक मुसीबत है सच दैट, अब वो ऐसी हालात इंडिया में है कि इंडिया इज़ सच दैट इंडिया इज़ गोइंग टू हैव हॉट डेज. गर्म से गर्म दिन होने वाले हैं भारत में भी, एंड मोर ऑफ देम एवरी ईयर. और हर साल वो गर्म दिन बढ़ते ही जाएंगे. बहुत ज़्यादा गर्मी वाले दिन इंडिया में बढ़ते ही जाएंगे. हर साल सार दल सार बढ़ते ही जाएंगे. ठीक है. वाइल सम ऑफ द ब्लेम फॉर द इफेक्ट्स heat related morbidity and mortality may lie at the feet of meteorological cap price. ठीक है, कैप प्राइस का मतलब होता है अ सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड और बिहेवियर. ठीक है, तो इसका हम श्रेय, सम ऑफ द ब्लेम मतलब इस चीज़ का श्रेय हम किसको देंगे? मेट्रोलॉजिकल, हवामान विभाग जो है ना, उस वो जो फोरकास्ट देता है. ठीक है, हम ऑथर ये कहना चाहते हैं हीट रिलेटेड, जो गर्मी से रिलेटेड मॉर्बिडिटीज़ होती हैं. मॉर्बिडिटीज़ इज़ द कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़ और मेडिकल कंडीशन. तो हीट के वजह से जो भी बीमारियां होती हैं. एंड मॉर्टैलिटी इज़ डेथ. ठीक है, स्पेशली ऑन लार्ज स्केल. तो हीट के वजह से जो लोग बीमार होते हैं और जो लोग मर जाते हैं हीट के वजह से, इस चीज़ का ब्लेम हम किस पे डाल सकते हैं? मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका क्या है? मौसम विभाग. ठीक है, जो मौसम के रिलेटेड आपको जानकारियाँ देता है. ठीक है, तो मौसम विभाग ने पहले जानकारी नहीं दी थी कि यहाँ पे ऐसी स्थिति होने वाली है. किसी भी जगह पे अगर हीट से लोग मरते हैं या फिर हीट के वजह से बीमार होते हैं, तो उसका ब्लेम हम कुछ हद तक मौसम विभाग को दे सकते हैं, क्योंकि तो आपने उस एरिया के बारे में फोरकास्ट नहीं दिया था
और द बल्क, थोड़ा ही श्रेय मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जाता है, क्योंकि तो उन्होंने अपने मूड के हिसाब से, कैप्राइज मतलब अनअकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड, अपने अपने मूड के हिसाब से वो फोरकास्ट देते हैं, जब उनके मन में आता है तभी वो फोरकास्ट देते हैं। तो कुछ श्रेय ये मरने का, लोगों के मरने का और लोगों के बीमार होने का कुछ श्रेय मौसम विभाग को जाता है, और ज़्यादातर हिस्सा, बल्क मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो ज़्यादातर हिस्सा ना किसको जाएगा, वुड लाई एट द डोर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका ज़्यादातर हिस्सा, जो लोग मर रहे हैं हीट के वजह से, जो बीमार हो रहे हैं, ज़्यादातर इसके वजह कौन है, गवर्नमेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि तो हुज़, अब ये हुज़ किसके लिए लिखा है, गवर्नमेंट के लिए। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज़ टू डील विथ एंड मैनेज फोर्सिएबल इनएविटेबिलिटीज़। फोर्सिएबल जो कि हम पहले से हम जानते हैं, और इनएविटेबिलिटीज़ जो कि होगा, अवश्य ही अवश्य होगा, जिसको हम टाल ना सके, वो चीज़ होती है इनएविटेबल। तो ऐसे इवेंट्स, जो ऐसे गर्मी के इवेंट्स जो हमें पहले से ही पता हैं, फोर्सेबल मतलब जो हमने पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और जो हमें पता है कि ये ज़रूर से ज़रूर होंगे, तो ऐसे इवेंट्स को गवर्नमेंट डील नहीं कर पाई, इसके वजह से गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। ठीक है, ये जो इवेंट हुआ ना, उसका एग्जाम्पल अब दे रहे हैं नीचे कि कौन सा था वो इवेंट जो कि हम प्रेडिक्ट भी कर सकते थे, और जो कि हमें पता था कि ऐसी सब चीज़ें होंगी। ठीक है, वो इनएविटेबल है, ऐसी सब चीज़ें अवश्य ही अवश्य होगी, पर फिर भी गवर्नमेंट ने उसे अच्छे से डील नहीं किया, अच्छे से मैनेज नहीं किया। कौन सा था वो इवेंट, अप्रैल 16 को, इसी महीने। ठीक है, नियरली अ मिलियन पीपल, 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन पीपल गैदर्ड ऑन एन अनकवर्ड ग्राउंड इन नवी मुंबई। नवी मुंबई में अनकवर्ड ग्राउंड है जिस पे कोई भी छत ना हो, तो ऐसे ग्राउंड में 1 मिलियन लोग इकट्ठा हुए फॉर एन इवेंट, एक इवेंट के लिए। कौन सा, किसके रिगार्डिंग था वो इवेंट, इन विच सोशल एक्टिविस्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिसका नाम है दत्तात्रेय नारायण। ठीक है, रिसीव्ड अ स्टेट अवार्ड, उनको एक अवार्ड दिया जा रहा था। उस इवेंट पे लोग जमा हुए, 1 मिलियन लोग जमा हुए एक ऐसे ग्राउंड में जहाँ पे छत भी ना थी, फॉर एन इवेंट। ये तो हो गया। ठीक है, एक इवेंट नवी मुंबई में वो लोग जमा हुए विथ, और कौन कौन उस इवेंट में शामिल हुए थे, विथ यूनियन मिनिस्टर्स अमित शाह एंड कपिल पाटिल। यूनियन मिनिस्टर इज जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं, अमित शाह जी भी आए थे, कपिल पाटिल भी आए थे, और उस इवेंट में और कौन शामिल थे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी थे उस इवेंट पे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी थे, जॉइनिंग हिम ऑन एन कवर्ड पोडियम। और वो लोग उस ग्राउंड में वो भी स्थित थे, पर उनका जो पोडियम था, पोडियम इज़ उनका जो स्टेज था ना, वो स्टेज पूरा का पूरा कवर्ड था। ठीक है, वो छत, उनके स्टेज पे छत थी, तो जो ग्राउंड था जहाँ पे आम जनता थी, ठीक है, उस जनता के लिए उन्होंने कोई छत का व्यवस्था नहीं की थी, पर खुद की जो स्टेज थी ना, उस पर सही से छत लगी हुई थी। ठीक है, वो खुद तो छत में बैठे थे, पर जनता को कड़ी धूप में बिठाए रखा था उन्होंने। ठीक है, सो दिस वॉज फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब हम सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। ठीक है, ओके। तो जब लोग धूप में बैठेंगे, अनकवर्ड छत नहीं थी, अनकवर्ड ग्राउंड में जब लोग बैठेंगे, इतनी कड़ी धूप थी, तो ऑफ कोर्स लोग बीमार तो होंगे ही ना। तो किस तरीके से लोग बीमार हुए, अब वो ऑथर हमें समझा रहे हैं। मोर देन 120 पीपल सफ़र्ड कंसिडरेबल हीट स्ट्रेस। ठीक है, हीट के वजह से उनको कुछ तकलीफ़ें हुई। 120 से भी अधिक लोगों को तकलीफ़ हुई गर्मी की वजह से। 13 लोग मर गए एंड 18 अदर्स वेर हॉस्पिटलाइज, और 18 लोगों को गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में ले जाया गया, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तो ये सब उस गर्मी की वजह से हुआ, जिस गर्मी में उनको बैठना पड़ा। ठीक है, मिस्टर शिंदे कॉल्ड द डेथ्स वेरी अनफॉर्चुनेट। उन्होंने, जो मिस्टर शिंदे, एकनाथ शिंदे हैं, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, जब उनसे इस पर पूछा गया सवाल, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है, अनफॉर्चुनेट इज़ दुर्भाग्यपूर्ण है इनकी डेथ, बट फॉर्चुनेट हैड नथिंग टू डू विथ। और कहा कि उन्होंने, बट फॉर्च्यून हैड नथिंग टू डू विथ, और उन्होंने कहा कि पर अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, पर यहाँ से उन्होंने नहीं कहा, यहाँ पे ऑथर ने बहुत ही सरकास्टिक में कहा। देखो, अच्छे से नहीं हमने पढ़ा ना, बट उन्होंने कहा कि देखो अब बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अब भाई क्या कर सकते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर ऑथर कह रहे हैं
भाई ये दुर्भाग्यपूर्ण की कोई बात नहीं है, बट फॉर्चून हैड नथिंग टू डू, इसमें भाग्य दुर्भाग्य की कोई भी वो आप कॉन्सेप्ट मत लाइए कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसको टाल सकते थे, ठीक है, आप इस इवेंट को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे कि हाँ जब इतने सारे लोग एक कड़ी धूप में आएंगे तो कुछ भी ऐसा इवेंट हो सकता है, ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को, आप इसे टाल सकते हैं। आप इसे दुर्भाग्यपूर्ण कह के इसे भाग्य दुर्भाग्य उस कॉन्सेप्ट से मत जोड़िए, ऐसे ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को, ठीक है। बट फॉर्चूनस, इससे भाग्य दुर्भाग्य क्या आप इसे मत जोड़िए। ऑथर ने कहा कि प्लीज़ आप इसे भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी मत कहिए, आप इस स्थिति को होने से टाल सकते थे, ठीक है। न्यूज़ रिपोर्ट सेड दैट इंडिविजुअल्स स्पेशली पुलिस पर्सनल वेर स्क्रैम्बलिंग का मतलब है टू कम्पीट विथ अदर पीपल फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी लिटिल ऑफ, जो कि थोड़ी भी कोई भी चीज़ अगर बहुत कम मात्रा में है तो उसे पाने के लिए बहुत ही कड़ी मशक्क़त करना। तो वहाँ पे कहा गया कि पुलिस के जो कर्मी थे, पुलिस पर्सनलिस्ट कर्मी, जो पुलिस कर्मी थे, उन्हें जो भी लोग डिस्ट्रेस में थे, वे स्क्रैम्बलिंग टू ब्रिंग वाटर, उन्हें पानी लेके आने के लिए उन्हें बहुत ही कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, स्क्रैम्बल करना पड़ा, इस मशक्क़त करना फॉर टू दोज इन डिस्ट्रेस, मतलब जिनको ज़रूरत थी, ठीक है। वो जब हालात उनको हीट स्ट्रोक होने लगा वहाँ पे लोगों को, तो भाई उन्हें पानी तो पिलाना पड़ेगा ना। तो उन्हें पानी पिलाने के लिए, देखो ऑलरेडी बहुत ही गर्मी का मौसम था, वहाँ पे शायद पानी भी बहुत ही कम उपलब्ध था, तो वहाँ पे पानी और कई सारे भाई गर्मी में तो सभी को पानी चाहिए होगा, तो एक तो पानी भी कम था, दूसरा सभी लोगों को भी चाहिए था, और फिर ऐसे लोगों को हीट स्ट्रोक भी हो रहा था। तो पुलिस कर्मियों को बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी ऐसे लोगों के लिए पानी ढूंढने के लिए जिनको सही में ज़रूरत थी, बिकॉज वाटर एट द साइट हैड बिकम टू हॉट टू ड्रिंक, और पानी भी जो वहाँ पे अवेलेबल था ना वो बहुत ही गर्म हो चुका था। तो पहले से ही हीट स्ट्रोक के वजह से लोग बेहोश हो रहे थे, और ऐसी गर्मी में जब आप उन लोगों को वो गर्म पानी पिलाते थे ना तो और भी हालत बिगड़ सकते थे, ठीक है। तो उन्हें ठंडा पानी पिलाना था, तो ठंडा पानी लेके आने के लिए पुलिस कर्मियों को बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी थी, एंड टू कैरी देम ऑन मोटरसाइकिल्स टू अवेल मेडिकल असिस्टेंस। और वहाँ पे देखो एम्बुलेंस भी नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। कोई भी जब भाई इवेंट होता है, कोई भी जब इवेंट ऑर्गेनाइज़ करता है ऐसे बड़े पैमाने पे जहाँ पे मिलियन लोग आ सकते हैं, तो आप वहाँ पे एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं कर सकते हो, क्या आपको इतना भी नहीं पता है? तो यहाँ पे क्लियरली ये गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट है, दिखाता है कि गवर्नमेंट ने किसे मिसमैनेज तरीके से इस इवेंट को प्लान किया है, ठीक है। कोई भी बड़ा इवेंट होता है वहाँ पे ऐसे बेसिक सी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, ताकि कोई भी इंसिडेंट होने से हम टाल सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्लियरली मिसमैनेज किया गया है उस इवेंट को, ठीक है। तो लोगों को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं थी, तो पुलिस कर्मियों ने अपने गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल पे लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, ठीक है। दिस स्पीक्स लेस टू देयर रिसोर्सफुलनेस एंड मोर टू द एब्सेंस ऑफ द सिस्टमैटिक प्लानिंग। और तो ये चीज़ क्लियरली हमें दिखाती है कि कोई भी ऐसे रिसोर्सेज की वहाँ पे कमी नहीं थी, बस कमी थी तो किस बात की थी? सिस्टमैटिक प्लानिंग की। आपने अच्छे से प्लान नहीं किया था, कोई भी रिसोर्स कम नहीं थे, सब कुछ सही था, बस आपने अच्छे से प्लान नहीं किया था। क्या आपके पास पानी की व्यवस्था करने की क्षमता नहीं है? क्या आप लोग एम्बुलेंस को नहीं रख सकते हो ऐसे इवेंट पे? तो कुछ भी ऐसे रिसोर्सेज की कमी वमी का आप बहाना ना दीजिए, बस आपने सिस्टमैटिक प्लान नहीं किया था, उस बात को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो ऑथर क्लियरली यहाँ पे सरकार को फटकार लगा रहे हैं, ठीक है। फॉर द इवेंट दैट अकाउंटेड फॉर प्रेडिक्टेबल सेकेंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, तो ऐसे इवेंट के लिए कैसा था वो इवेंट जहाँ पे प्रेडिक्टेबल था कि सेकेंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं कि एक चीज़ से फिर दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होना इज़ सेकेंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सेकेंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई? पहले तो देखो मैनेजमेंट नहीं था सही से, ठीक है। तो उस सही से मैनेजमेंट ना होने के वजह से और कैसी प्रॉब्लम हो गई? लोग बीमार हो गए, चलो ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसी दुर्भाग्यवश घटना घट भी गई, ठीक है। तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट भी गई तो भी हमें ऐसे रिसोर्सेस नहीं थे
कि हम सही समय पे उनको हॉस्पिटल पे ले जा सके। तो एक प्रॉब्लम की वजह से फिर दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो हम उसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे इवेंट पे जहाँ पे सेकेंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स प्रेडिक्टेबल थी कि जब हम जहाँ पे हमें, ठीक है, तो ऐसा इवेंट जहाँ पे ऐसी सब प्रॉब्लम्स प्रेडिक्टेबल थी उसको आप टाल सकते थे, पर आपके अनसिस्टमैटिक प्लानिंग के वजह से ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। आफ्टर द इवेंट के बाद एक्सपर्ट्स ऑल्सो सेड दैट द एरिया लैक्ड अ लोकल इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेशन टू इशू हीट अलर्ट्स। तो जब वहाँ पे पूछा गया कि आप कौन है इसका ज़िम्मेदार, क्यों हुआ ऐसा इवेंट, क्यों हुई ऐसी स्थिति, ठीक है, ऐसे लोग बीमार पड़ गए, इसका ज़िम्मेदार कौन है, तो उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ, जिस एरिया में मतलब नवी मुंबई में ये जिस एरिया में हुआ ये दुर्भाग्यवश स्थिति, वहाँ पे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्टेशन नहीं था, मतलब मौसम विभाग का कोई स्टेशन नहीं था, जिसके वजह से हमें पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसी लू सी स्थिति चल सकती है, और ऐसी कोई फोरकास्ट नहीं आया था कि लूज की स्थिति चलेगी इस एरिया में, तो इसीलिए हमने इवेंट कंडक्ट कर दिया। बाकी अगर हमें पता होता तो हम थोड़ी ना करते। तो उन्होंने पूरा ब्लेम उस पर डाल दिया कि भाई यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्टेशन नहीं है, हमें पता नहीं था, इसीलिए हमने ऐसा कर दिया यहाँ पे इवेंट। खुद की गलती इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, पूरा ब्लेम उस चीज़ पे डाल दिया कि यहाँ पे मौसम विभाग का स्टेशन नहीं है, ठीक है। दिस मिसेस द पॉइंट, ठीक है, तो ये बहुत ही गलत बात है। मैनी प्लेसेस इन इंडिया आर लाइकली टू हैव लार्ज पॉलिटिकल इवेंट बिफोर एन ऑफिशियल वेदर स्टेशन, ठीक है। इंडिया में और भी ऐसी जगहों पे ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्टेशन नहीं है। तो आप क्या हर बारी यही पॉइंट दोगे कि भाई यहाँ पे मौसम विभाग का स्टेशन नहीं था, हमें फोरकास्ट नहीं मिला था, इसीलिए ऐसे सब चीज़ हो गई। आप अपने अनसिस्टमैटिक प्लानिंग को दोष नहीं दे रहे हो, आप दोष दे रहे हो कि मौसम विभाग का यहाँ पे स्टेशन नहीं था, ठीक है। तो ये बात बहुत ही गलत है, ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। दिस टुगेदर विथ रैपिड ऑनसेट ऑफ इंडियाज़ हीट क्राइसिस, तो इसके बाद से अब क्या हो रहा है, द रैपिड ऑनसेट ऑफ इंडियाज़ हीट क्राइसिस, रैपिड इज़ बहुत तेज़ी से जो हीट क्राइसिस, हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं इंडिया में, पुट्स द स्पॉटलाइट, पुट द स्पॉटलाइट मतलब किस पे अब ध्यान देना है, ऑन द फंडामेंटल एंड येट इल्यूसिव इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव। तो जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है और बहुत ही डिफ़िकल्ट टू अचीव है, कौन सी है वो चीज़, क्लाइमेट रिलेटेड इनजस्टिस, ठीक है। इंडिया में क्लाइमेट रिलेटेड इनजस्टिस जो है ना वो बहुत ही इल्यूसिव है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टू फाइंड है। तो हमें क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उससे रिलेटेड सल्यूशंस, उससे रिलेटेड जस्टिस लोगों को इंडिया में नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे अब हीट के वजह से अब लोगों को इतना सब इशू हुआ, तभी भी गवर्नमेंट खुद पे ब्लेम वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अभी भी गवर्नमेंट यही कह रही है कि वहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्टेशन नहीं था, फोरकास्ट नहीं हुआ, इसलिए हमें पता नहीं चला। तो भाई ये आपकी ज़िम्मेदारी है ना कि आप सब कुछ एनालाइज़ करो, क्या वो जहाँ पे हम इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं क्या वो एरिया सही है करने के लिए। पता है ना गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको आपके पास तो इतने सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, आपको खुद से एनालाइज़ करना चाहिए था कि वो सही है या नहीं। तो हमारे देश पे और भी कई सारे जगहों पे क्लाइमेट रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो बाढ़ आती हो, सुनामी आती हो, एवलांच आता हो, पहाड़ खिसकते हों, ऐसी जगहों पे लोगों को जस्टिस ना ही मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे अब ध्यान देना है कि लोगों को जस्टिस मिले, ठीक है। द परसिस्टेंस ऑफ कंडीशंस इन विच सम पीपल, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग आर एट द मर्सी ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स, इफ़ समवन इज़ एट द मर्सी ऑफ अनदर पर्सन मीन्स वो उस पर डिपेंड है। तो ऐसी कुछ जगहों पे जहाँ पे लोग अपने एम्प्लॉयर्स पे, एम्प्लॉयर्स जो आपको नौकरी देते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेशली बात लेबरर्स की हो रही है, ठीक है। तो जो लोग जो अपने बॉस के ऊपर, जो अपने मालिक के ऊपर डिपेंड है ना, और देयर लीडर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव हॉट डे, ठीक है। अब जो लोग डिपेंड हैं कि अब ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका भाग्य अब उनके मालिक के हाथ में, ठीक है। अब लेबरर्स का अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है, लेबरर्स को डे टाइम में भी अब काम नहीं करवाना, नहीं करना, ये उनके
बॉस, ये जो उनका हेड होगा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होगा ना। अगर वो इतना सेंसिबल होगा, अगर वो इतना सेंसिबल होगा कि इतनी कड़ी धूप है, लेबरर्स को धूप लग सकती है और वो से बीमार हो सकते हैं, तो दोपहर का जो टाइम होगा 2 से लेके 4 बजे तक का समय बहुत ही गर्म समय होता है, तो हम उस समय पे काम ना करवाएं। तो ऐसे सारे सिचुएशंस पे, या फिर और भी कहीं जगहों पे जहाँ पे लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ता है, तो अब ये उनके बॉस के ऊपर डिपेंड है कि वो उन लोगों को कितना फ्रीडम देते हैं, उन लोगों को कितना रेस्ट देते हैं या नहीं। अब उनका भाग्य तो अब उनके बॉस के ऊपर डिपेंड है कि उनको काम करने से उस समय पे छुट्टी मिलती है या नहीं, ठीक है। एज एट द April 16 इवेंट इवन अ फ्यू हॉट आवर्स, ठीक है। तो ऐसे गर्मी वाले इवेंट से वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, अब ये तो किसके ऊपर डिपेंड है, लोगों के एम्प्लॉयर्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसे इवेंट को सरवाइव कर पाए, मतलब ऐसे इवेंट से बच पाएंगे आगे भी लोग, ये उनके एम्प्लॉयर्स के ऊपर डिपेंड है। मतलब इनडायरेक्टली ऑथर कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स को समझना चाहिए कि गर्मियों के दिनों में इतना ज़्यादा बाहर का जो काम है वो उनसे ना करवाएं कहीं पे, या फिर छत लगवा के दो, छत में काम करवाओ, पानी वानी की व्यवस्था करो, अच्छे से व्यवस्था करो, एम्प्लॉयर्स को कह रहे हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज दिस इम्बैलेंस इन रिलेशनशिप इज़ अलाउड टू एग्जिस्ट, heat action plans and heat alerts can only be of limited benefit, ठीक है। as long as मतलब जब तक ये imbalance बना रहेगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट कहेगी कि ऐसे ऐसे सब चीज़ें थी, हवामान विभाग का हमें फोकास नहीं था, और एम्प्लॉयर्स भी गर्मियों में भेजते रहेंगे, खुद ना समझेंगे, लोग भी खुद से नहीं समझते हैं, ठीक है। लेबरर्स की तो बात अलग ही हो गई, बट जो जनरल पब्लिक है वो भी, उन्हें भी कहा जाता है कि आप धूप में दोपहर के समय ना आ जाओ, पर कई ज़्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में लोग बाहर चले जाते हैं। तो जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कि लोग गवर्नमेंट के रूल्स को माने और गवर्नमेंट अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट करे उन रूल्स को, तब तक ये जो हीट अलर्ट्स और ये हीट एक्शन प्लान होते हैं ना, ये जो फोकास्ट आएंगे भी, और हीट अलर्ट्स जो मौसम विभाग जाहिर करता है कि इन जगहों पे लू चल सकती है, ऐसे अलर्ट्स ना बहुत ही लिमिटेड बेनिफिट, मतलब उसका फ़ायदा बहुत ही कम होगा, ठीक है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा उसका फ़ायदा बहुत ही कम होगा। इंस्टीड इसके बजाय इंडिया मस्ट वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग अ कंट्री, इंडिया को काम करना चाहिए एक ऐसा देश बनने के लिए जहाँ पे इन विच एवरी इंडिविजुअल इज़ इक्विप्ड विथ मतलब उनके पास होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को इंडिया में क्या होना चाहिए, क्लाइमेट लिटरेसी होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं ना, फाइनेंस से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी, तो वैसे ही इंडिया में भी हर एक व्यक्ति को क्लाइमेट से रिलेटेड सभी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कि किस समय पे बाढ़ आ सकती है, किस जगह पे बिजली खड़क, किस जगह पे बिजली चमक सकती है, बिजली गिर सकती है, ठीक है। किस जगह पे लू चल सकती है, किस जगह पे तापमान बढ़ सकता है, घट सकता है, तो ये सारा मौसम विभाग फोकस टाइम टू टाइम जाहिर करते हैं, तो वो लोगों को भी खुद से अवेयर होना चाहिए, ठीक है। लोगों को इस सब की नॉलेज होनी चाहिए, क्लाइमेट लिटरेसी, क्लाइमेट से रिलेटेड ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। सफिशेंट टू नो वाई हायर, और इतना उनको मालूम होना चाहिए, सफिशेंट टू नो मतलब ये चीज़ उनको मालूम होनी चाहिए कि हायर टेम्परेचर मतलब बढ़ा हुआ तापमान प्लस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ जो पूरा गर्म सा माहौल हो जाता है, एक मतलब कुछ भी हवा नहीं चलती है, एकदम घुटन सी चीज़ होती है, घुटन भरा एक ऐसा क्लाइमेट हो जाता है, ठीक है। एकदम मंद मंद हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो एक तो बढ़ा हुआ तापमान और ये ह्यूमिडिटी, ठीक है, और डिहाइड्रेशन इज़ जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है आपके शरीर में, तो उस चीज़ को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इन सारे क्लाइमेट लिटरेसी तो होनी ही चाहिए कि किस टाइम पे लू चल सकती है, ये सब चीज़ें, और उसके साथ साथ किस चीज़ की जानकारी, क्लाइमेट, बढ़ा हुआ तापमान और ह्यूमिडिटी और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, हायर रिस्क ऑफ इंजरी, हालत इंसान की बहुत ख़राब हो सकती है, और इन द केस कुछ केसेस में तो डेथ भी हो सकती है। तो ये लोगों को अवेयर होना चाहिए इस सब चीज़ों से। एंड द एबिलिटी टू एक्सेस कूल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और लोगों को साफ़ और ठंडे पानी की
व्यवस्था भी लोगों के लिए करनी चाहिए। ठीक है, इंडिया को एक ऐसा देश बनना है जहाँ पे लोगों को क्लाइमेट लिटरेसी हो, क्लाइमेट के रिलेटेड नॉलेज हो, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, ठंडा और साफ़ सुथरा पानी हो, वेंटिलेटेड शेल्टर, वेंटिलेटेड इज़ जहाँ पे बाहर से भी हवा आए और अंदर की गर्म हवा भी बाहर जाए। ठीक है, बाहर की हवा अंदर आए और अंदर की गर्म हवा बाहर जाए। ठीक है, तो ये अंदर आना और बाहर जाना इज़ वेंटिलेशन। तो एक ऐसी छत हो, छत एंड लॉजिंग, लॉजिंग इज़ जहाँ पे कोई भी ठहरने की जगह, तो एक ऐसी ठहरने की जगह हो जहाँ पे प्रॉपर हवा का आदान प्रदान हो। ठीक है, वेंटिलेशन हो एंड अफोर्डेबल इमरजेंसी मेडिकल केयर वेर एवर एंड वेन एवर, और जभी भी वेर एवर इज़ जभी, वेन एवर इज़ जभी भी, वेर एवर इज़ कहीं भी। ठीक है, तो जभी भी और कहीं भी लोगों को मेडिकल इमरजेंसी हो, ठीक है, लोगों को मेडिकल सहायता की ज़रूरत हो, तो अफोर्डेबल हो। ठीक है, इतना महंगा भी ना हो कि लोग अफोर्ड ही ना कर पाएँ ऐसे चीज़ को, पर ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए कि गरीब से गरीब लोग भी उसे अफोर्ड कर सकते हैं। इतना ज़्यादा प्राइस भी आप नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा देश होना चाहिए इंडिया को। ठीक है, सिर्फ ऐसे हीट एक्शन और हीट अलर्ट्स नहीं करने हैं। इंडिया को एक ऐसा कंट्री, इंस्टीड इसके बजाय इंडिया को ऐसा कंट्री बनना है, ठीक है, जहाँ पे लोगों को क्लाइमेट लिटरेसी हो, इन सारे चीज़ों की जानकारी हो, ठंडा पानी हो, वेंटिलेटेड शेल्टर हो और अफोर्डेबल मेडिकल केयर भी उपलब्ध हो। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ। नोटिस हाउ these requirements are similar to those required to respond COVID-19 पैंडमिक। तो ये सारी ज़रूरतें हैं ना, ठीक वैसे ही हैं जैसे कि कोविड-19 के समय पे चीज़ों की ज़रूरत थी। ठीक है, जब कोविड-19 के समय पे जैसे ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन, दवाइयाँ, वो जितनी ज़रूरत थी ना उस टाइम पे, तो उतनी ही ज़रूरत ये सारी चीज़ें भी अभी हैं। ठीक है, ये ठंडा पानी, वेंटिलेटेड शेल्टर, मेडिकल केयर, ये सारी चीज़ें भी अभी इतनी ही ज़रूरत है जितनी कि कोविड-19 के समय पे वो सारी चीज़ें ज़रूरत थी। ठीक है, एंड इनफैक्ट मोस्ट नेशनल क्राइसिस, और कई जो भी नेशनल क्राइसिस होते हैं हमारे देश में, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, एवेलांच आता है, तो ऐसे समय पे ये जो सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकल केयर होना, क्लाइमेट के रिलेटेड जानकारी होना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नेसेसरी हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट एन कोइंसिडेंस। तो ये जो चीज़ हुआ है ये कोई संजोग की बात नहीं है। ये जो महाराष्ट्र में ये इवेंट हुआ है ये कोई संजोग की बात नहीं है। गवर्नमेंट्स मस्ट डिस्ट्रॉय कंडीशंस इन विच पीपल आर डिनाइड द मीन्स टू प्रिपेयर दमसेल्फ फॉर अ क्राइसिस। तो गवर्नमेंट को, जनता को ऐसे सब चीज़ों से बचाना चाहिए जहाँ पे जनता को मुश्किल हो। ठीक है, पर बट ऑन अप्रैल 16 गवर्नमेंट क्रिएटेड दम, पर अप्रैल 16 को तो गवर्नमेंट ने खुद ही ऐसी सिचुएशन बना दी, मतलब खुद गवर्नमेंट ने ही जनता को मुश्किल भरे सिचुएशन में डाल दिया। जबकि गवर्नमेंट का काम है कि वो लोगों को डिनाई करे इस रोके, ऐसे सब इवेंट्स पे, ऐसे सब सिचुएशंस में आने से रोके जहाँ पे उनको तकलीफ़ हो सके। पर 16 अप्रैल पे गवर्नमेंट ने खुद ही जनता को ऐसी मुश्किल स्थिति में डाल दिया। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। होप यू हैव लाइक्ड इट, आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी टेस्ट पे, जहाँ पे आपको बताना होगा इन सारे वर्ड्स का मीनिंग। ठीक है, मॉर्बिडिटी का मीनिंग होता है बीमारी का, एक स्टेट ऑफ डिसीज़। मोर्टैलिटी इज़ डेथ, इनएविटेबल जो कि अवश्य ही अवश्य होगा। कैप्राइजेस, सडन चेंज इन अ मूड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऐसे राइटिंग पे, आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन पे। राइट एन ऐसे ऑन इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं और इंडिया उसे कैसे डील कर रहा है या फिर कैसे डील करना चाहिए, वो आपको उस पर ऐसे लिखना है। ठीक है, यू कैन टेक द पॉइंट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल। ठीक है, दिस विल हेल्प यू। ओके, सो दिस आर्टिकल विल हेल्प यू इन राइटिंग द ऐसे। ओके, सो hope you have liked today's session. If you have liked it, don't forget to प्रेस ऑन द लाइक बटन। लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हों। ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे के सारे सेशंस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द टुडे सेशन। नाउ आई विल वाइंड अप दिस सेशन। ठीक है, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।